विश्व स्तर के बौद्धिस्टों से ओपिनियन लेकर भारत सरकार के सामने ये रखा। उस समय गांधी जी थे, गांधी जी ने कहा कि देश आजाद हो जाएगा, उसके बाद आपके मंदिर को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद पंडित नेहरू ने 9 सदस्यीय कमेटी बना दिया, जिसमें 4 सदस्य बौद्ध के और 4 सदस्य हिंदू, और उसमें पदेन अध्यक्ष गया का डीएम बनाया गया। और उसमें यह स्पष्ट किया गया कि गया का डीएम जब भी होगा तो हिंदू होगा। अगर गया का डीएम नहीं होता है तो उसे कनीय पदाधिकारी को उसका बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट समिति का उसको अध्यक्ष बनाया जाता था। बिहार के बौद्ध भिक्षुओं को लेकर जब बोध गया में आंदोलन किया तो 2013 में आंशिक संशोधन किया नीतीश कुमार जी ने इस बिल में, और उसमें डीएम का जो अध्यक्ष पद था, जो निश्चित रूप से हिंदू होना चाहिए था, उसी को बदल दिया और कहा कि कोई भी जाति धर्म का डीएम होगा वो पदेन अध्यक्ष होगा, और बाकी कोई अमेंडमेंट नहीं किए। जबकि तो मैंने सोचा कि जब तक इस मामला को हम सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचाते हैं तब तक ये मामला सोल्व होने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं जलन सिन्हा और इस वक्त हम मौजूद हैं मोतिहारी के बाबा आम्बेडकर साहब के प्रतिमा के सामने, और यहाँ जो लोग मौजूद हैं महाबोधि महाविहार के लिए जो आंदोलन चल रहा है देश में, उसी के संबंध में आज बैठक हुई है। बैठक में क्या निर्णय हुआ है? पहले तो आपको चैनल को बहुत धन्यवाद है। निर्णय, यह तीसरी बैठक है हम लोगों का। महाबोधि महाविहार मुक्ति समिति का गठन हुआ है और इस गठन में जिले के तमाम प्रखंडों से लोग आते हैं। आज भी सभी प्रखंडों से लगभग लोग आए हैं और एक कमेटी बनी है, और यह निर्णय हुआ है कि 5 अप्रैल को प्रखंड स्तरीय एक ही दिन में प्रखंड स्तरीय बैठक होगी, और वह बैठक 18 अप्रैल को जो जिला में एक दिवसीय ऐतिहासिक धरना करना है, वो धरना को सफल बनाने के लिए प्रखंड स्तरीय बैठक 5 अप्रैल को प्रत्येक प्रखंड में एक ही दिन होगी। यही निर्णय हुआ है, और इसके तैयारी के लिए पूरे साथी, पूरे कमेटी के लोग और पूरे बुद्धवादी लोग, पूरे अम्बेडकरवादी लोग, पूरे समाजसेवी लोग जो समता मूलक समाज में विश्वास करते हैं, उन तमाम लोगों आज इसमें सहयोग कर रहे हैं। भंते जी, जिस प्रकार से बोध गया में आंदोलन चल रहा है, तो आज ही क्यों दिखा, पहले क्यों नहीं दिखा आप लोगों को? देखिए, ये आंदोलन सर्वप्रथम श्रीलंका के आनागारिक धम्मपाल जी ने 1891 में यहाँ आए और 1893 से उन्होंने शुरू किया, और उन्होंने जहाँ तक उनको हो सका उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी। 1924 में एक 4 सदस्यीय कमेटी बनी थी, जिसमें सदस्य में थे उस अभी दामोदर दास, बाद में जो भिक्षु बन गए ये राहुल सांकृत्यायन, उसके बाद काशी विश्वनाथ जी थे, इतिहासकार राजेंद्र बाबू थे, एक और उनका नाम भूल रहे हैं। 4 आदमी सदस्यीय समिति बनी और इन लोगों ने पूरे विश्व स्तर के बौद्धिस्टों से ओपिनियन लेकर भारत सरकार के सामने ये रखा। उस समय गांधी जी थे, गांधी जी ने कहा कि देश आजाद हो जाएगा, उसके बाद आपके मंदिर को सौंप दिया जाएगा। लेकिन बौद्धिस्टों देश आजाद हो गया, गांधी जी मर गए। उसके बाद पंडित नेहरू ने 9 सदस्यीय कमेटी बना दिया, जिसमें 4 सदस्य बौद्ध के और 4 सदस्य हिंदू, और उसमें पदेन अध्यक्ष गया का डीएम बनाया गया। और उसमें यह स्पष्ट किया गया कि गया का डीएम जब भी होगा तो हिंदू होगा। अगर गया का डीएम नहीं होता है तो उसे कनीय पदाधिकारी को उसका बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट समिति का उसको अध्यक्ष बनाया जाता था। लेकिन जब हमने 2010 में 1 जनवरी 2010 से जब बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट अमेंडमेंट के लिए जब आंदोलन बिहार की धरती से शुरू किया, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ बैरिस्टर से ओपिनियन मांगा, और उस ओपिनियन में आर.के. धवन जी ने स्पष्ट लिखा कि 1949 टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट इज फुली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड बिहार स्टेट गवर्नमेंट इज
फुल फ्री फॉर अमेंडमेंट दिस एक्ट। तो मैंने समझा कि भाई ये तो स्टेट गवर्नमेंट की बात है, काहे कि कोई भी मंदिर का प्रबंधन का जो अधिकार है वो राज्य विशेष के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए मैंने जब आंदोलन के तहत नीतीश कुमार का माथा पीटना शुरू किया, बिहार के बौद्ध भिक्षुओं को लेकर जब बोधगया में आंदोलन किया, तो 2013 में आंशिक संशोधन किया नीतीश कुमार जी ने इस बिल में, और उसमें डीएम का जो अध्यक्ष पद था, जो निश्चित रूप से हिंदू होना चाहिए था, उसी को बदल दिया और कहा कि कोई भी जाति धर्म का डीएम होगा वो पदेन अध्यक्ष होगा, और बाकी कोई अमेंडमेंट नहीं किए। जबकि तो मैंने सोचा कि जब तक इस मामला को हम सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचाते हैं तब तक ये मामला सोल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। आज अगर राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो मोदी और भाजपा और आरएसएस इसके बदौलत नहीं हुआ है। जब तक सुप्रीम कोर्ट, भले ही सुप्रीम कोर्ट के जजों ने गलत डिसीजन दे दिया, एविडेंस को इग्नोर कर दिया, आस्था के नाम पर, कारण कैसे हुआ? ये हिंदुवादी व्यवस्था के जो जज थे, आस्था के नाम पर कहा कि करोड़ों हिंदुओं के आस्था के नाम पर इनको हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए जजमेंट दे दिया। तो आज उसके बाद ही 2020 में तब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। इसके पहले 14 में भाजपा की सरकार आ गई थी, मोदी की सरकार आ गई। एक और चीज कहना चाहेंगे कि जितने भी देश में बौद्धि मठ या बौद्ध विहार है, वो सभी बौद्ध विहार केंद्र के अधीन में आता है। तो सिर्फ ये गया का बौद्धि विहार जो मंदिर है, लड़ाई उसी की होगी या बाकी देश में जितने भी बौद्ध मठ है, बौद्ध विहार है, उसका भी होगा? अभी तो बिहार नहीं, पूरे भारत के बौद्ध मंदिरों को ही इन लोगों ने एडॉप्ट करके ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने, चाहे वो जगन्नाथपुरी हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे ज्ञानवापी हो, चाहे वो दक्षिणी भारत का कौन बालाजी मंदिर है, वो सबके सब बुद्ध के मंदिर हैं। उसमें सिर्फ रूप को परिवर्तन करके, कहीं रंग पोताई करके, लेकिन आज जो भी सब परिलक्षित हो रहा, बोध यहाँ तक कि बैद्यनाथ धाम जो है ना, वहाँ भी बुद्ध के मंदिर को काल भैरव के रूप में पूजा जा रहा है और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बुद्ध की मूर्ति है। वहाँ जो 5 पांडवों के नाम पर जो यथी कर रहा है, वहाँ भी टोटल बुद्ध की मूर्ति को बताता है, नकुल है, सहदेव है, यह है, फलाना है, चिलाना है। लेकिन ये तो हमारे मंदिरों को अभी तो लड़ाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी हमारी लड़ाई बोध गया कि नहीं, जो कि बुद्ध गया जहाँ बुद्ध को इनलाइटमेंट मिला, ये हमारा सबसे पवित्रतम स्थान है। इसलिए हमारी लड़ाई है और इसलिए हमने 3 रिट पिटीशन दायर करा दिया है सुप्रीम कोर्ट में। मैं चाहता हूं कि आंदोलन का सपोर्ट करते हुए, हमारा आंदोलन कुछ फेलियर हुआ हमारे भंगते लोगों के, हमारे लोगों की कमी से, क्योंकि ये लोग पद पाकर इनको कुछ न कुछ पद पर बैठा दिया गया, हमारा आंदोलन रुक गया। अगर ये लोग आंदोलन चलाते रहते तो हमारा मंदिर कब तक आज़ाद हो गया रहता। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष रविंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं। रविंद्र जी, अब आखिरी अंत में जो है, जो अगला 18 अप्रैल को जो कार्यक्रम जो सुनिश्चित किया गया है, उस कार्यक्रम के लिए आप जिले के लोगों से, जो अम्बेडकरवादी है, जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों से क्या आह्वान करना चाहेंगे? उन लोगों से यही आह्वान है कि 18 अप्रैल को ऐतिहासिक गांधी मैदान में हम लोग इसका ऐलान कर रहे हैं और जिले से लाखों की संख्या में आवे और एक ऐतिहासिक धरना का आयोजन हो, और लोग आने के तैयार भी है। और हम लोग प्रत्येक प्रखंड में जा कर के लोगों से मिलने का काम करेंगे। हम लोग टीम बना रहे हैं, 5-10 टीम बनेगी और सभी प्रखंडों में लोग जाएंगे और लोग को प्रेरित करके, लोग को जागरूक करके हम लोगों का लोग जो है आएगा। और लाखों अनुयायी लोग हैं इस जिला में, अम्बेडकरवादी और बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, और सभी लोग आएंगे। और एक यहाँ से एक संदेश जाएगा, पूरे दुनिया को संदेश जाएगा, पूरे देश को जाएगा कि चंपारण अब जगह है, और चंपारण जगह है तो अपनी लड़ाई लड़कर रहेगा, अपनी लड़ाई जीत कर रहेगा। इस आग्रह को स्वीकार करिए और 18 अप्रैल को जो है पूर्वी चंपारण जिले के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा जो है कार्यक्रम होने जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।